भारतीय जनता पार्टी संयुक्त मोर्चा के द्वारा मारण गांव में भारतीय जनता पार्टी संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष लोकप्रिय नेता राकेश पासवान जी की अध्यक्षता में हो रही यह श्रद्धांजलि सभा में मंच की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता जिला के महामंत्री भाई अश्विनी जी, हम सबके बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष खगड़िया के लोकप्रिय नेता भाई जितेंद्र जी, हम सबके बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता और समाज सेवी रहे भाई इंजीनियर देवेंद्र जी, हम सबके बीच उपस्थित समाज के प्रबुद्ध नागरिक श्रीकांत जी, भाजपा कर्मठ कार्यकर्ता एवं तमाम साथियों, आज हम 14 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पुण्यतिथि मनाने जा रहे हैं, जयंती मनाने जा रहे हैं, 132वां जयंती। और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में न्याय सप्ताह मनाने जा रही है, सामाजिक न्याय सप्ताह पूरे भारत में मना रही है। और ये हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के माध्यम से समाज के दबे कुचले, समाज के उपेक्षित वर्ग को, समाज के ऐसे समाज के जो अभी तक समाज के मुख्य धारा से छूटे हुए हैं, उसको बराबर लाने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बताए चलने का काम किया, वह वास्तव में इस समाज के लिए बाबा साहब भीमराव के लिए सही श्रद्धांजलि है। बाबा साहब भीमराव का सपना था स्वतंत्र भारत तभी स्वतंत्र होगा, तभी माना जाएगा जब समाज के हर एक वर्ग के लोग एक साथ बैठकर, एक साथ चलकर, एक साथ तरक्की करने का काम करेंगे। और हम आज कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो पूरे राष्ट्र को पूरे दुनिया में अग्रणी स्थापित करने में लगे हुए हैं, उसी तरह समाज के हर एक वर्ग को, हर एक तबके को एक धागा में पिरोने का काम कर रहे हैं। उनका जो भी मिशन है, उनका जो भी कार्यक्रम है, अगर उस कार्यक्रम पर हम ध्यान देंगे तो वास्तव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने वाला उनका योजना है। आप जब समाज की समरसता की बात करते हैं, हम जब समाज के एकरूपता की बात करते हैं, हम जब समाज में भाईचारा की बात करते हैं, तो वहाँ पर समाज में शिक्षा की व्यवस्था कैसे हो इसकी चर्चा होती है, समाज में कैसे बेघरों को घर मिले इसकी चर्चा होती है, समाज में कैसे जो रोड नाले हैं वह कैसी हो, वहाँ की सब कैसी हो, वहाँ पर बिजली है कि नहीं इसकी बात होती है। और जब समानता की बात इस ढंग से होती है तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम है वह वैसी योजना है जो गरीब के घर को रोशनी करने का काम कर रही है। मित्रों, गरीब का घर रोशन कैसे हो इसके लिए प्रयास कर रही है। और इससे हमको यह कहने में कतई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो बाबा साहब भीमराव का सपनों का भारत हो सकता है, वह सपना का भारत बनाने में वह एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। आज का भारत हम ये कह सकते हैं वैसा कोई घर नहीं है जहाँ पर बिजली नहीं पहुँचा है। आज का भारत हम ये कह सकते हैं ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पर पक्की मकान के लिए या तो बन नहीं गया है या उसको प्रक्रिया में नहीं है। हम ये कह सकते हैं कोई भी ऐसा गांव नहीं है जो पिछड़ा इलाका से पिछड़ा इलाका हो जहाँ तक ग्रामीण सड़क वहाँ तक नहीं पहुँची है। हम ये कह सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में आज दिन दूनी रात चौगुनी जो वृद्धि हो रही है वह आदरणीय प्रधानमंत्री का जो सोच है, बाबा साहब भीमराव का जो मार्गदर्शन है उसी पर चलने का काम कर रहे हैं। और वास्तव में अगर हम विकसित भारत की कल्पना करें तो विकसित भारत तभी हो सकता है जब इस देश का एक एक नागरिक, इस देश का एक एक लोग, इस देश का एक एक गांव
जब सुखी और समृद्ध होगा। और जब हम सुखी और समृद्धता की बात करते हैं उसमें मानव की विकास बहुत महत्वपूर्ण है। और मानव की जब विकास होती है तो हम राष्ट्र की विकास मानते हैं। और इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता से लेकर विभिन्न मुद्दों को एक आंदोलन की तरह चलाने का काम किया। और आप देखे होंगे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के लाल किला से स्वच्छता की बात की थी और अपने हाथ में झाड़ू लेकर और वो झाड़ू देने का काम किए थे, ताकि कोई भी काम छोटा और कोई काम बड़ा नहीं है। हम अगर कोई भी काम सम्मान से करते हैं उसको सम्मान मिलता है। और इसी मैसेज को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने से झाड़ू देने का भी काम किया था। आज शौचालय की बात हो तो प्रधानमंत्री जी दिल्ली के लाल किले में शौचालय की मांग करते हैं। और एक शौचालय एक ऐसी व्यवस्था थी जिससे कई एक लोग परेशान तो थे ही, कई एक समाज उससे प्रताड़ित भी थे, जिसको जबरदस्ती महिला उठा के धोना पड़ता था। मित्रों, आज वह समाज मुक्त है इस चीज से। और आज हर एक बहू बेटी, हर एक परिवार सुखी और अपने घर में इसकी व्यवस्था है। और ये कह सकते हैं स्वच्छ भारत के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी अपने मिशन पर कामयाब है। मित्रों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जब हम जीवनी पर ध्यान देते हैं तो हम यह एहसास करते हैं अगर कोई महामानव बनता है तो वह साधारण संघर्षशील व्यक्ति महामानव नहीं बन सकता है। महामानव बनने के लिए अगर उसको संघर्ष करने की ताकत हो, अगर वह संघर्ष में घिसने की ताकत हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से सीख लेनी चाहिए। परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों न हो, परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों न हो, अगर मन में ठान ले, अगर मन में इच्छा हो, अगर मन में बदलाव करने की इच्छा हो तो वास्तव में वह बदलाव कर सकता है। और उस परिस्थिति में भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने समाज की कुरीति हो, चाहे समाज की गरीबी हो, चाहे समाज में शिक्षा की बात हो, सभी को कुचलते हुए इन्होंने उस समय के चमकता हुआ सूरज के तहत पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे दुनिया में अपनी छाप को छोड़ने का काम किया। और यह जिस कॉलेज में पढ़ते थे उस कॉलेज के विद्यार्थी कहा करते थे, भाई हमारे पास तो एक दिमाग है, तुम्हारे पास कितने नॉलेज है, इतना डिग्री को अपने दिमाग में समाहित कर लेते हो और दिन रात पढ़ रहे हो। और उन्होंने कहा कि हमने अपने लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम उस भारत के लिए पढ़ रहे हैं, उस गरीब भारत के लिए पढ़ रहे हैं जहाँ के गरीब अभी भी नंगे पांव और नंगे शरीर और हाथ में रोटी के लिए भीख मांगते हैं। और उस भारत के लिए हम पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमें वह सैकड़ों भारत का दिमाग हमें होनी चाहिए ताकि उस भारत को हम फिर से एक नया भारत बना सके। मित्रों, इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे लोग जो अपने लिए नहीं इस राष्ट्र के लिए जिए हैं, अपने लिए नहीं उस समाज के लिए जिए हैं, अपने लिए नहीं इस राष्ट्र की कीर्ति को आगे बढ़ाने के लिए जिए हैं, ऐसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पुण्य जयंती पर जब हम लोग को अवसर मिलता है हम भी सब गौरवान्वित होते हैं। हम ऐसे महापुरुष को याद कर रहे हैं जिनकी चरित्र और जिनका जीवनी हम पढ़कर अपने जीवन को एक ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। और मैं तमाम साथियों से यह आग्रह करूंगा, भारत बदल रहा है, हमारा भारत ताकतवर बन रहा है, हमारा भारत समृद्ध हो रहा है। हमारे भारत में एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री अभी हमारे अगुवाई कर रहे हैं और हमें उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आने वाला समय जो भी प्रधानमंत्री हमारे बीच में रहे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, और आने वाला समय में जो भी नेतृत्व करता होंगे, यह दावा के साथ कहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति, जो राष्ट्रवाद है, भारतीय जनता पार्टी की जो मूल थीम है, जो विचारधारा है, उसके तहत भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधाराओं पर चलकर, बाबा साहब भीमराव के सपनों पर चलकर भारत को एक अग्रिम राष्ट्र बनाने का काम करेंगे। मित्रों, और मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, समाज में बहुत ढंग की बातें होती हैं। आज विभिन्न पार्टियां भारतीय जनता पार्टी की नकल करके बाबा साहब भीमराव की जयंती मनाने का काम कर रही है। मैं उनसे पूछता हूं, आज 75 साल बीत जाने के बाद आपको बाबा साहब भीमराव क्यों याद आए? और आपको वह महादलित, वह पिछड़ा समाज क्यों नहीं याद आया? आपको वोट बैंक की आप राजनीति करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वास्तव में समाज को सजोने की काम करता है, समाज कैसे बेहतर हो इसके लिए काम करता है, समाज कैसे खुशहाल हो इसके लिए काम करता है, न कि वोट की राजनीति करता है। मित्रों, और सही लीडर वही होते हैं जो समाज की भलाई के लिए निर्णय लेते हैं, न कि अपने वोट की राजनीति के लिए निर्णय लेते हैं। और हम ये कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी समाज के भलाई के लिए अपना निर्णय लेते हैं और ऐसे विभूति का जयंती मनाने के लिए
आम जन को प्रेरित करते हैं। आज हम कह सकते हैं आज भारत का हर हर घर उत्सव के तरह भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले उत्सव के तरह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। और हम इनसे यही सीखें, जो समानता की जो भाव है, जो विचारधारा है, अगर हम कुछ दे सकते हैं समाज में, जरूरी नहीं है हम धन बांटें। अगर हमारी ताकत है विद्या बांटने की तो हम विद्या बांटें। हम किसी को सहयोग और भी स्तर से कर सकते हैं। बांटने का बहुत कुछ है, आप बांटिए ताकि आपसे जुड़े हुए आदमी आपके समान खड़ा हो जाए, आपसे मिले हुए आदमी आपके बराबर खड़ा हो जाए। और यह समाज जो अभी तक खाई नुमा भरा और पहाड़ नुमा खड़ा है, वह खाई नुमा भरा जाए और पहाड़ नुमा जो है वो बराबर होकर एक समतल राष्ट्र की तरह आगे बढ़ते रहे। और हम ये कह सकते हैं कल का भारत स्वावलंबी भारत हो, कल का भारत मजबूत भारत हो, कल का भारत विश्व का अग्रणी भारत हो। यह कहते हुए मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए और इन्हें नमन करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे